सैनी महासभा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जोगेंद्र सैनी के संयोजन व सैनी महासभा के तत्वाधान में नागल ब्लॉक के ग्राम पहाड़पुर में भारत की प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की 192वें जयंती के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र सिंह सैनी सहित पूर्व मंत्री साहब सिंह सैनी मौजूद रहे। समाज के सभी वरिष्ठ नेताओं ने समाज के युवाओं को शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ विद्वान होकर समाज को आगे बढ़ाने की बात कही। यह भी कहा कि बड़ों की जिम्मेदारी बनती है अपने बच्चों को सही दिशा और दशा देने का काम करे, नशाखोरी से दूर रखे और जागरूक रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुभाष सैनी व संचालन वरिष्ठ समाज सेवी परवीन सैनी ने किया। कार्यक्रम में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनू मूस सैनी, राष्ट्रीय प्रभारी जतिन बॉक्सर ने कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों को सावित्रीबाई फुले के चित्र सम्मान स्वरूप भेंट किए। कार्यक्रम में अतिथियों के रूप में जिला अध्यक्ष अंकुर सैनी, दीपक सैनी, प्रदेश महासचिव सुखदेव सैनी, प्रदेश सचिव अरविंद सैनी, जिला महासचिव डॉक्टर समय सिंह सैनी, वैभव सैनी, राजीव सैनी, विकास सैनी, शिवम सैनी, पंकज सैनी, अरविंद सैनी, नित्य सुबह समाचार की समाचार संपादक साक्षी सैनी को मंच पर सम्मानित किया। कार्यक्रम में कुलदीप सैनी, दूधली, मान सिंह सैनी, आजाद सैनी, डॉक्टर सत्यपाल सैनी, सुमित, दीपक, नरेंद्र सैनी सहित बड़ी संख्या में सैनी समाज के लोग मौजूद रहे। से चलकर सोनू सैनी जी शाहपुर, और पंडाल का माहौल ठंडा नहीं होना चाहिए। सावित्रीबाई फुले, शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले, शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले। सोनू सैनी जी शाहपुर, सोनू सैनी जी शाहपुर। धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने अपना कीमती समय निकालकर, उन्हें भी मंच पर आमंत्रित करता हूं और उनके स्वागत के लिए मैं मंच पर निवेदन चाहूंगा सुरेंद्र सैनी जी। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूं मुल्की राज जी को कि वो भी आए और अपने उच्च विचार हम सब के साथ रखें। सबसे पहले माता सावित्रीबाई फुले के श्री चरणों में नमन करते हुए, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले के श्री चरणों में नमन करते हुए, आदरणीय आज की इस सभा की अध्यक्षता कर रहे श्री सुभाष सैनी जी, भारतीय जनता इतना अच्छा कार्यक्रम किया और बड़े अच्छी तरह से लोग भी यहाँ सुनने के लिए बड़े अनुशासन के साथ समाज के उत्थान के लिए काम आता है। मित्रों, इसी के साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा जो मुझे व्यक्तिगत रूप से मुझे कमी दिखाई देती है कि हमारा समाज विभिन्न विभिन्न नामों से जाना जाता है और हम एकता के सूत्र में जिस तरह में होना चाहिए था, जिस तरह की सामने बैठे हुए स्वजातीय बंधुओं, मातृशक्ति, पत्रकार बंधुओं, छायाकार मित्रों, प्यारे बच्चों, आज हम उस क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले जी के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में आज यहाँ एकत्र हैं। माता सावित्रीबाई फुले के जीवन के विषय में अभी हमारे मुल्की राज सैनी ने बहुत विस्तार से अपनी बात कही। इस भारतवर्ष की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले का जन्म ऐसे समय पर हुआ था जब इस देश के अंदर स्त्री शूद्रा नाध्येताम
का नारा चलता था। स्त्री और शूद्र को शिक्षा नहीं देनी चाहिए। अगर कहीं वेद मंत्र किसी शूद्र ने कान में शीशा पिघलाकर डाल दिया जाता था। ऐसा समय था उस समय पर जब इनका जन्म हुआ और केवल 9 साल की आयु में 12 वर्ष के ज्योतिबा फुले के साथ उनका विवाह हुआ। इस छोटी सी उम्र में वैवाहिक जीवन में आ जाने के बावजूद भी उन्होंने पहचाना उस समाज के दर्द को, समाज के साथ जो होता था उस दर्द को पहचाना और उसके लिए जो सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो उन्होंने उसका तरीका निकाला, जब उन्हें दिखाई दिया कि शिक्षा के बिना मति गई, मति के बिना गति गई, गति के बिना विकास गया, अकेले शिक्षा की कमी से इतना बड़ा नुकसान, तब उन्हें दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि एक ही रास्ता है समाज को सुधारने का, समाज को उसके स्थान पर स्थापित करने का, कि हम शिक्षा के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित करें। और माता सावित्रीबाई फुले ने उस ऐसे समय में जब स्त्रियों को, शूद्रों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, ऐसे समय में भी महिला शिक्षा की अलग जगाई। और वो विद्यालय में जब जाती थी तो 2-3 जोड़ी वस्त्र लेकर जाती थी। रास्ते में उन पर गोबर फेंक दिया जाता था, वो वहां कपड़े बदलकर शिक्षा देती थी। मित्रों, उनके जीवन से हम आज उनके जीवन के विषय में चर्चा कर रहे हैं, मगर उन्होंने जो समाज सुधार की अलग जगाई, उस विषय में भी हम लोगों को सोचना चाहिए। शिक्षा के साथ साथ जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि और जोर से सभी साथी नारा लगाएंगे, जय 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 फूले, जय 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 फूले, जय 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 फूले। बहुत बहुत धन्यवाद। जो पहाड़पुर के ग्रामवासियों ने जो मुझे सम्मान दिया, सम्मान के बुलाया, अपने युवा टीम का भाई जोगिंदर सैनी प्रदेश अध्यक्ष जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका भाई जतिन सैनी बॉक्सर, समय का वार देखते हुए मंच पर बैठे जितने मेरे बड़े बुजुर्ग, उनके चरणों में प्रणाम। मेरे राष्ट्रीय दल बड़े भाई सोनमू सैनी जी, पश्चिमी प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई जोगिंदर सैनी जी, साथ में मेरे बड़े भाई अरविंद सैनी जी। बाई फूले, शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फूले, शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फूले। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित स्वागत करें डॉक्टर कालसिंह सैनी जी का। और जो भारतीय जनता पार्टी में जिला अध्यक्ष और पंडाल का माहौल ठंडा नहीं होना चाहिए। नमस्कार, मैं साक्षी सैनी, आप देख रहे हैं नित्य सुबह समाचार। और इस वक्त हम मौजूद है सहारनपुर, जिला सहारनपुर के पहाड़पुर गांव में, और यहाँ पर एक सैनी महापंचायत का एक प्रोग्राम जो हो रहा है उसमें हम बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर महेंद्र सिंह सैनी हमारे साथ मौजूद है, और हमसे बात करेंगे किस विषय में प्रोग्राम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी नहीं वरन सभी। सर, स्वागत है आपका नित्य सुबह समाचार समाज में
सर आज का जो प्रोग्राम है किस विषय में प्रोग्राम आज यहाँ पर हो रहा है? जो अपना एक अलग आज स्थान बनाया पहाड़पुर गांव में हमारे यशस्वी इस युवा टीम के भारतीय द्वारा जनता पार्टी के जिला क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले जी के जन्म जयंती उत्सव के विषय में यहाँ सब एकत्र हैं और उनके जीवन चरित्र को जनता तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। माता सावित्रीबाई फुले माननीय मुल्की राज शिक्षा के क्षेत्र में इस देश की प्रथम महिला शिक्षिका थी और ये गौरव इस सैनी समाज को प्राप्त है। यहाँ सभी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए ताकि समाज उन्नति कर सके, इसी का चर्चा करने के लिए हम यहाँ एकत्र हैं। भाई जतिन सैनी बॉक्सर जी, सैनी महापंचायत के राष्ट्रीय प्रभारी जतिन बॉक्सर सैनी हमारे साथ मौजूद है और हमसे आज बात करेंगे, पूछेंगे कि सैनी समाज का ये संगठन क्यों बनाया गया। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। जो सामाजिक संगठन बना है काफ़ी समय से जो हम लोग काम वर्क कर रहे हैं, मैं वर्क के बारे में बता देता हूँ आपको सारा अपना। जैसे गरीब बेटियों की शादी, गरीब परिवार वालों, गरीब बच्चों को चिकित्सा और राशन, बुजुर्ग पर जो बिल्कुल घर में कोई नहीं है उनको राशन की सहायता, मेडिकल, और आप जहाँ पे कोई घटना होती है उन परिवारों की, यानी कि सैनी महापंचायत सही समाज का नहीं सर्व समाज के लिए भी काम करता है। पहले से भी आवाज़ उठाई है हर वर्ग पे, शोषित या जैसे मान के चले आप महापुरुषों की जयंती, हर वर्ग पर हम लोग काम कर रहे हैं। गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए भी आवाज़ उठा रखी है, तो इस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। करते हो या मदद करते हो तो आपके सामने कोई परेशानियां आती है किसी तरह की? हाँ, परेशानियाँ देखो मैं बोलूँ मैडम, परेशानियाँ आती हैं, आरोप भी लगते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि पैसा खा रहे हैं, कुछ लोग चंदा उगा कर खा जाएंगे, गरीब को नहीं देंगे, तो ऐसी परेशानी आती हैं। जबकि मेरे भाई सुखदेव सैनी, भाई अरविंद सैनी, अंकुर सैनी जिला अध्यक्ष हैं, इनके द्वारा जो सामाजिक संगठन होते हैं या उनका खाते में जाएगा पेमेंट, या जैसे जिस परिवार की मदद होती है अभी तक तो वही चल रहा है, जिस परिवार की मदद होगी उसी परिवार का अकाउंट खुलता है, उसी में सारा योगदान जाता है। सोनू मूस सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सैनी महापंचायत संगठन। आज का जो प्रोग्राम है किस विषय में प्रोग्राम चल रहा है? देखिए, हमारा समाज पहले से ही गौरवशाली रहा है और हमारे समाज की हिंदुस्तान की सर्वप्रथम महिला माता सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने शिक्षा को जन्म दिया, महिलाओं को आगे बढ़ाया, उन्हीं के जन्म उत्सव 3 जनवरी का जो उनका जन्म उत्सव मनाया जाता है। आज उसी आधार पर आज मेरे संगठन में मेरा खुद का जन्म उत्सव है 5 जनवरी का, तो मेरी सहारनपुर की समस्त टीम ने आज मेरे जन्म उत्सव पर माता सावित्रीबाई फुले के कार्यक्रम को शोभा बढ़ाई और उसी का कार्यक्रम की आज आप देख रहे हैं आयोजन किया जा रहा है। और इसका लक्ष्य यही है कि जो हमारे युवा हैं, बिटियां हैं, उन्हें शिक्षा की तरफ आगे बढ़ाया जाए, मार्गदर्शन कराया जाए। और लगातार जैसे मैं सहारनपुर आ रहा हूं तो पहाड़पुर गांव में हर वर्ष ये कार्य होता है, तो इस पहाड़पुर को हम एक सौगात देना चाहते हैं कि आने वाले समय में बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी की घोषणा हम कर रहे हैं। सैनी महापंचायत संगठन अपने संगठन के माध्यम से इस क्षेत्र में लाइब्रेरी की व्यवस्था कराएगी। यही इसका आयोजन का विषय है कि शिक्षा को कैसे न कैसे करके आगे ले जाया जाए। जनपद सहारनपुर की और देश प्रदेश की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहे नित्य सुबह। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें और घंटी का आइकॉन जरूर दबाइए।